क्या आपको पता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अदृश्य आत्माएं या भटकती हुई आत्माएं या जिनकी मुक्ति ना हो रही हो वो भी जगन्नाथ जी के रथ के साथ में चलती हैं। हम सब लोग एक दूसरे को तो देख पाते हैं, पर इन आत्माओं को जो मुक्त नहीं हो पाती, जो हमेशा परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, जो सब जगह जाके परेशान हो चुकी हैं पर कोई उनको मुक्ति देने वाला नहीं है, वो इस रथ यात्रा में आती हैं पूरे ब्रह्मांड से। कारण ये कि इसमें जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ बैठे हैं और उनकी यहाँ पे मुक्ति भी बहुत विचित्र तरीके से होती है। अधर पाना नाम का एक शरबत होता है जिसको पीने से वह आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। होता तो ये वहां पे उपस्थित अदृश्य रूप से जो देवी देवता हैं उनके लिए, पर अदृश्य रूप से जो अशरीरी है यानी जिनका शरीर नहीं है, जो आत्माएं हैं भटकती हुई, भूत हैं, प्रेत हैं, उनके लिए भी होता है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं तो 10वें दिन वहां से वापिस आते हैं। सोनार वेश होता है उनका, यानी पूरे शरीर को बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ जी के दिव्य विग्रहों को सोने से सजाया जाता है। जब वो श्री मंदिर के अंदर जाने लगते हैं तो बाहर उपस्थित सभी देवी देवता, क्योंकि आपको पता होगा जो जगन्नाथ जी का रथ है उसका नाम है नंदी घोष, उसमें देवी देवता उपस्थित होते हैं। जो बलदेव जी का रथ है उसका नाम है ताल ध्वज, उसमें भी देवी देवता उपस्थित होते हैं। और सुभद्रा जी के रथ का नाम है देवदलन। इन तीनों रथों में अनेक देवी देवताएं और रथों के रक्षक उपस्थित होते हैं। जब जगन्नाथ जी वापिस अपने गर्भगृह श्री मंदिर में जाने लगते हैं तो सभी देवी देवता क्रंदन करते हैं, हे ठाकुर आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। 1 साल के इंतजार के बाद दोबारा आपका दर्शन होगा, पर ये 1 वर्ष का जो प्रतीक्षा है ये हमसे हो नहीं पाएगी। हे जगन्नाथ आप हम पे कृपा करें। और जो अदृश्य रूप से वहां प्रेत होते हैं, क्योंकि हमको तो दिखाई नहीं दे रहे, वो जगन्नाथ जी को दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम तो इस भरोसे आए थे कि आप हमारा उद्धार करोगे, अब हमारा उद्धार कौन करेगा। तब जगन्नाथ जी कृपा करके सोनार वेश यानी पूरे सजे होते हैं जगन्नाथ जी। उसके अगले दिन होता है अधरपाना उत्सव, यानी जगन्नाथ जी के सेवक 9 बड़े बड़े घड़े करीब 1 मीटर के होते हैं, वो 3 घड़े जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के ऊपर, 3 घड़े जो सुभद्रा जी का रथ है उसके ऊपर, और 3 घड़े जो बलदेव जी का रथ है उसके ऊपर रखे जाते हैं। और इनके अंदर जो शरबत बनाया जाता है उसके लिए पानी लाया जाता है। चौनी माठा नाम का एक कुआं है जो सिंह द्वार के बिल्कुल साथ में, वहां से पानी लाया जाता है और इनका जो शरबत बनाया जाता है उसमें अनेक चीजों का मिश्रण होता है। केला, दूध, दूध मलाई, मक्खन, काली मिर्च, कपूर और कई तरीके के मसाले। और जब इसको बनाया जाता है ना तो इसकी बनाने की प्रक्रिया भी बड़ी पवित्र होती है। मुंह में पट्टी लगा के बिल्कुल साफ हाथों से, और इतनी ऊंचाई होती है इन घड़ों की कि आप देख पाओगे ये जगन्नाथ जी के लिप्स तक आते हैं, होंठ तक आते हैं। देखो ना, अधर पाना, अधर होता है होंठ, पाना होता है शरबत। इनकी ये छोटे घड़े नहीं होते गोल गोल, जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो होता है इतने इतने घड़ों में दिया जाता है, पर ये बड़े लंबे लंबे घड़े होते हैं। आप देखोगे कि जगन्नाथ जी के जो होंठ है, अधर है, वहां तक ये घड़े आ रहे हैं। ऐसी सुभद्रा जी के और ऐसी बलदेव जी के। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है जो बहुत कम लोगों को पता है कि इन घड़ों को जो कुम्हार बनाता है ना वो भी बड़ी पवित्रता से बनाता है। ऐसे नहीं कि जब मन किया तब बना लिया। नहा धोकर साफ कपड़े, धोती वगैरह पहन करके, पूजा पाठ कर करके उस मिट्टी को, जिस मिट्टी से ये घड़े बनाए जाते हैं, उस मिट्टी को कोई भी स्त्री उस घर की स्पर्श नहीं करेगी। और ये अधकच्ची मिट्टी होती है, पूर्ण रूप से ये पकाए नहीं जाते, घड़े अधकच्चे रखे जाते हैं। कारण ये कि जब जगन्नाथ जी को इस पे भोग लगाया जाता है उसके तुरंत बाद इन घड़ों को उसी रथ पे तोड़ दिया जाता है। 9 घड़े होते हैं, 9 के 9 घड़ों को तोड़ दिया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि इन घड़ों से जो शरबत बह के जाता है वहां पे उपस्थित, उन रथों में उपस्थित जो सहचर हैं, सहचरी हैं, अनेक देवी देवता हैं या अदृश्य रूप से जो भूत प्रेत साथ में हैं, उसका पान करते हैं। आम लोगों को ये आज्ञा नहीं होती, ये निर्देश नहीं होता कि इस प्रसाद को वो पान करे। ये सिर्फ देवी देवताओं के लिए या अदृश्य रूप से उन आत्माओं के लिए होता है। देखिए, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई उत्सव ऐसा नहीं मिलेगा जो देवी देवताओं या अदृश्य आत्माओं के लिए महाप्रसाद का वितरण करता हो। लोग प्रसाद का वितरण करते हैं
बड़े बड़े लोगों के लिए करते हैं, कई गरीबों के लिए करते हैं, कई साधुओं के लिए करते हैं, संतों के लिए करते हैं, देवताओं के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। पर भूत प्रेतों के लिए प्रसाद का महोत्सव जिसका नाम है अधरपाना, बड़ा विचित्र। कारण ये ना, आप देखो इनका नाम ही जगत के नाथ है, और जगत के अंदर तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर पुण्य आत्माओं का, सुकृतिशाली आत्माओं का उद्धार जगन्नाथ जी करेंगे तो उन भटकती हुई आत्माओं का, उन पापमयी आत्माओं का उद्धार कौन करेगा? है तो वो भी जगत के अंदर ना। तो जो जगत के नाथ है, ये उनका ही कर्तव्य है कि उनका उद्धार कैसे हो। दूसरी ये बात, इस उत्सव वाले दिन भक्त लोग जगन्नाथ जी का बहुत स्पेशल कीर्तन करते हैं। इस दिन सारे देवी देवता लोग उस रथ के आसपास विराजित हो जाते हैं और अदृश्य रूप से उनका गुणगान करते हैं। आकाश में स्थित देवी देवता और धरती पे स्थित देवी देवता, अदृश्य आत्माएं सभी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ अगले वर्ष आप जरूर बाहर आना, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जो रह गए हैं, जो मुक्त हो गए वो तो चले गए उन भगवान की कृपा से, पर जो रह गए हैं वो 1 वर्ष का इंतजार करते हैं कि जगन्नाथ जी अगले साल फिर आएंगे, ये अधरपाना उत्सव होगा, इस अधरपाना को हम ग्रहण करेंगे और मुक्त होंगे। देखिए, ऐसे कृपामयी जगन्नाथ जी आपको कहां मिलेंगे? ये जगन्नाथ जी का जो अवतरण हुआ है ना धरती पर, ये हुआ तो भक्तों के लिए ही है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त लोग भजन साधन करते हुए भी जीवन में कहीं ना कोई चूक कर देते हैं, है ना। अंतिम समय में कोई गलती हो जाती है जिस कारण उनको जगन्नाथ जी के चरण प्राप्त नहीं होते, वो मुक्त नहीं हो पाते। तो अंदर तो वो संस्कार रहते ही है ना भक्ति के। तो इस रथ यात्रा में ऐसा माना जाता है कि ऐसी आत्माएं जो पूर्व जन्म में बहुत अच्छा भजन करती थी, पर इस जन्म में किसी गलती के कारण वो प्रेत आत्माएं बन चुकी हैं, इस रथ के साथ में चलती हैं। हमको दिखाई नहीं देती वो बात अलग है, कैमरा में कहीं आपको ये आत्माएं दिखाई नहीं देंगी, ये प्रेत कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कैमरा में इनका सूक्ष्म शरीर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। पर हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा ये है, तो शास्त्र ने लिख दिया है तो है। पर वास्तव में होता क्या कि जो जगत के नाथ हैं जगन्नाथ जी, निरंतर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इन सबको देखते रहते हैं। और 10वें दिन जब जगन्नाथ जी वहां से वापस आते हैं गुंडीचा से, मंदिर की तरफ अंदर जाने लगते हैं, सोनार वेश उनका हो जाता है, बलदेव सुभद्रा बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो सारे देवी देवता बाहर खड़े, जो करीब इतने दिनों से जगन्नाथ जी के साथ हैं रथ यात्रा में, वो जगन्नाथ जी से बड़े ही विनीत प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ जी क्या आप हमें भूल के अंदर चले जाओगे? क्या आप हमें एक बार भी नहीं देखोगे? तो जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के माध्यम बना के ये अधरपाना नाम का उत्सव प्रकट किया। ये उत्सव अपने आप में विचित्र है। ये उत्सव ये दिखाता है कि जगत के जो नाथ हैं उनकी प्रीति ब्रह्मा जी से लेकर इस जगत के एक छोटी सी चींटी के लिए बराबर है, सम है। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते। अगर ब्रह्मा जी भी उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे प्रीति पूर्वक, तो ब्रह्मा जी पे भी कृपा करेंगे। नहीं तो आपने भागवत में पढ़ा है, ब्रह्मा जी जब प्रथम प्रकट हुए सृष्टि में तो उनको यही नहीं पता चला मेरा आदि कहां पर है, मेरा अंत कहां पर है। श्री भगवान जब कृष्ण रूप से आए द्वापर में और ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली तो वो भी विमोहित हो गए। जब कृष्ण ने कृपा की तब ब्रह्मा को एक ज्ञान हुआ कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है, कृष्ण ही पूर्णतम भगवान है। दूसरी तरफ जो चींटी है आप उसको देखो ना, कितनी छोटी आइडेंटिटी है वो, पर अगर उसके हृदय में भी भक्ति भाव है तो जगन्नाथ जी उसकी प्रार्थना भी सुनेंगे। जगन्नाथ जी का रथ जो किसी का सामर्थ्य नहीं है रोकने का, किसी देवी देवता का, मनुष्य का, देव का, दानव का, वो जगन्नाथ जी का रथ उस छोटे से प्राणी के लिए भी रुक सकता है। तो भूत प्रेत क्या है? वो तो किसी ना किसी जन्म में मनुष्य रहे होंगे ना, छोटी सी गलती के कारण आज उनकी ये दुर्दशा है। तो ऐसे जगन्नाथ
जो हर समय अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, हर समय अपने भक्तों के प्रति प्रीति पूर्वक दृष्टि रखते हैं, उन जगन्नाथ जी का ये अधरपाना महोत्सव अपने आप में ये दर्शाता है कि जगत के नाथ जो हैं वो कभी किसी को नहीं भुलाते, हमेशा याद रखते हैं। बस हम लोग ही ऐसे हैं जो उनको भुला देते हैं। देखो ना, एक बच्चा है, बच्चा मां से कितनी भी दूर चला जाए पर मां को यह पता होता है कि मेरा बच्चा कहां पर है। बच्चा मां को भूल सकता है पर मां बच्चे को नहीं भूल सकती है ना। बच्चा अपने खेल में रम जाता है, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता है और मां खाना बनाते वक्त, घर के सारे काम करते वक्त भी बच्चे को याद रखती है, क्योंकि मां की अतिशय प्रीति है बच्चे पर। इसी प्रकार जो जगत के नाथ हैं उनकी अतिशय प्रीति है हम पर, हर प्राणी पर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे देव है चाहे दानव है, चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है। हर प्रकार से जो जगत के नाथ हैं वो जीवों का मंगल करने के लिए ही अपने रथ यात्रा में भक्तों को दर्शन देते हैं।